12 मई 2022। जैसा कि आप साथियों को पता है कि आज हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी। स्पेसिफिकली वफाकी मुलाजमीन के इश्यूज़ थे, जिसमें हमारे प्रोविंसेस के कुछ कॉमन इश्यूज़ थे, जिसमें हफ्ते की छुट्टी हमारा वफाकी मुलाजमीन का इशू था। जबकि सूबों के हवाले से हम बात करें, पे स्केल रिवीजन, तमाम रिलीफ अलाउंसेस को जम करके हाउस रेंट अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस हो, कन्वेंस अलाउंस हो, जो कि पे एंड पेंशन कमीशन ने इसको पूरा करना था, उस हवाले से इसके साथ साथ टाइम स्केल प्रमोशन अपग्रेडेशन हमारा मुतालबा था। सिर्फ आज गवर्नमेंट को हमने एक मैसेज कन्वे किया है कि जब आप लोग अपोजिशन के अंदर थे तो आप इन्हीं मुतालबात के हवाले से पार्लियामेंट में और सेनेट के अंदर करारदादे भी पेश करते रहे हैं कि ये जो जायज़ आईनी मुतालबात है पूरे होने चाहिए। आज हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दी है अपना। इंशाल्लाह ताला हमारे सूबे के कायदीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, KPK का वफद, कायदीन का वफद यहाँ पे मौजूद है। पंजाब से हमारे अगीगा पंजाब के हमारे सदर और दीगर कायदीन भी यहाँ पे राजा औरंगजेब साहब, काशिफ साहब, इमरान काजी साहब, अमजद साहब भी मौजूद थे पंजाब से। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। 23 तारीख की दोबारा से हमने एहतजाज की कॉल दी है और इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को हम अपना आइंदा का लाहे अमल देंगे और जो आइंदा का लाहे अमल होगा वो सूबों और वफाक की मुशावरत के साथ होगा और वो एहतजाजी धरने के हवाले से होगा। तो जितने भी लोग आज जिन्होंने शिरकत की इस एहतजाज में, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तमाम यूनियंस, एसोसिएशंस, किसी का नाम अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर आज जो हमारे साथ कायदीन यहाँ पे मौजूद थे उसमें CDA से इजहार अब्बासी साहब, PWD से शौकत सुलैरी साहब, एजुकेशन से हमारे पास अजहर अवान साहब और दीगर साथी मौजूद थे। फेडरल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन से हमारे फरहान साहब यहाँ पे मौजूद थे। हाफिज मुदस्सिर साहब थे एजुकेशन से हमारे साथ। वापडा से हम बात करें तो हमारे आशिक खान साहब लेबर यूनिटी ऑफ ISCO से पहले दिन से हमारे साथ चल रहे हैं, भरपूर तादाद से पहुंचे। लेट हो गए थे हाइड्रो के साथी, वो भी हमारे पास पहुंचे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट से मलक सईद अवान और दीगर साथी हमारे पास थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हैदर अली खान साहब, शफीक साहब और दीगर साथी लाहौर से जो कायदीन आल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट के आए थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल सेविंग से मुबीन साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से अंजुम गुज्जर साहब, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से राजा बिलाल साहब और शाकिर भाई कोयटा से आए हुए थे, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। फेडरल सेक्रेटरीट के हमारे तमाम साथी, जो फेडरल सेक्रेटरीट की कोर कमेटी थी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाजमीन के लिए एक मैसेज है, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन, कुछ नाम अगर रह गए हों तो मैं माजरत चाहता हूँ। हमारे पास PARC से भी साथी आए, रेडियो से फारूक साहब भी आज हमारे साथ मौजूद थे। मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ मुलाजमीन को और पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आल दो के हमारा एहतजाज ये सिर्फ एक एहतजाजी मुजाहरा था, बहुत शानदार था। हुकूमत को पैगाम देने के हवाले से बावर करवाने के लिए बहुत शानदार था। मीडिया की बहुत बेहतरीन कवरेज थी, मीडिया चैनल्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर मैं वाज़े तौर पे बताता चलूँ, हमें अखबारों की जीनत नहीं बनना है। अखबारों की खबरों में, TV चैनल की सुर्खियों में हमें अपना नाम नहीं लेके आना, हमें अपने मुतालबात पूरे करवाने हैं और वो तभी होंगे जो तकरीबन 14 लाख वफाकी मुलाजमीन इस हफ्ते की छुट्टी के फैसले से मुतासिर हुए हैं। आप भारी तादाद में बाहर निकलेंगे तो फिर हफ्ते की छुट्टी वापस होगी। अपग्रेडेशन के जो मुलाजमीन इंतजार कर रहे हैं, अपग्रेडेशन उसी सूरत में होगी जब एक भरपूर तादाद के साथ निकलेंगे। इस इश्यू को हमने हाईलाइट किया हुआ है। हम अपने किसी भी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए। अगर कंप्रोमाइज किया होता, बिके होते तो हमें जूते मारते कि तुम्हें हमने खरीद लिया था, तुम्हें पैसे दे दिए थे, तुम्हारी कमिटमेंट होगी थी, किस तरह मुंह उठा के आगे हो। हम अपने एक भी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए और पहले से ज्यादा तादाद के साथ हम हैं। गवर्नमेंट टाइम लेती है, थकाती है,
हमने पिछली गवर्नमेंट को थका दिया, राइट नाउ वो काबीना का हिस्सा नहीं है। हफीज शेख साहब का नाम कोई भी नहीं जानता है। हाँ, बेशक चले गए हैं, मौजूदा हुकूमत का नहीं था। शौकत तरीन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से मुलाजमीन दोस्त वजीर खजाना होने का सबूत दिया। और हम मुफ्ता इस्माइल साहब से भी यही मुतालबा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगर आप मुलाजमीन दोस्त होने का सबूत देना चाहते हैं तो मुलाजमीन के ये दरीना मसाइल जो है हल किए जाएं। KPK के साथियों को एक दफा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। 23 मई की हमने दोबारा से कॉल दी है। जब तक मसाइल हल नहीं हो जाते, ना हमने खुद आराम से बैठना है, ना आप मुलाजमीन को मैं आराम से बैठने दूंगा, ना ही गवर्नमेंट को बैठने देना है। मगर यह जहन में रखिएगा, कम तादाद के साथ एहतजाज नुकसान ही देता है, फायदा कभी नहीं देता है। अब ये फैसला आपने करना है, सोशल मीडिया फेसबुक पे बैठ के ख्वाहिशात का इजहार करना है, सुहाने ख्वाब देखने हैं, या अमली तौर पे इस जिद्दोजहद का हिस्सा बनना है और बाहर निकल के अपना हक लेना है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह खलील साहब, आप मैसेज अपने मुलाजमीन को दे दें। बहुत मेहरबानी। इस वक्त हम सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में मौजूद है, क्योंकि आज फेडरल मुलाजमीन का एहतजाज और टोकन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, लेकिन हमने सूबाई सतह पर एक वक्त की शक्ल में इस एहतजाज में शरीक थे और आए थे, तशरीफ रहे थे। मेरे साथ अब्दुल्ला खान साहब भी है, आसिफ अब्दुल्ला साहब भी है जो अगिया का मीडिया कोऑर्डिनेटर है, और रफाकत साहब भी है। इसके अलावा हमारे साथ तो वज़ीर ज़ादा जो जनरल सेक्रेटरी अगिया का वो भी मौजूद थे, हैदर अली खान अस्तान जय साहब और रजीस्लाम अजी मंजूर खान वो भी वफद की शक्ल में आए थे। तकरीबन 20-25 बंदे हम KP से इस एहतजाज में शरीक थे, क्योंकि हम फेडरल और सूबाई मुलाजमीन लाजिम व मलजूम हैं और हम एक जिस्म के हिस्से हैं। इंशाल्लाह जो टॉप प्रायोरिटी पे है और एक नंबर पे हमारा जो पुराना और दीरीना मुतालबा है वो पे रिवीजन है और एडहाक रिलीफ को बेसिक में जम करना है। तो इसके लिए इंशाल्लाह जिस तरह और भी मसाइल है, लेकिन मेन जो इशू है ये पिछले गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा भी किया था और रिटन एग्रीमेंट भी किया था, और ये जो रिटन मुआहदा था ये हमने गवर्नमेंट के साथ किया है, ये किसी सियासी पार्टी से या किसी अशखास के साथ हमने नहीं किया था। तो गवर्नमेंट मौजूद है जिस शक्ल में भी हो, लेकिन हमें ये देना पड़ेगा और हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है इस गवर्नमेंट से जो मौजूदा है, क्योंकि पिछले जो हमारे एहतजाज थे उसमें हमारे साथ ये सारे मुस्लिम लीग वाले, पीपल वाले, GI वाले जितने भी आज गवर्नमेंट में मौजूद है ये हमारे साथ सड़कों पे थे और हमारे मुतालबात को जायज़ करार दे रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये खुशी से हमें पे रिवीजन और डाक रिलीफ जम करेंगे। इस तरह मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा करेंगे और जो फेडरल के अपग्रेडेशन और टाइम स्केल वगैरह जो मुतालबात है या हफ्ते की छुट्टी इंशाल्लाह उस पर भी गौर करेंगे। इंशाल्लाह मैं आखिर में मैं खैबर पख्तूनख्वा के अगिया की तरफ से इंशाल्लाह हम फेडरल साथियों को और फेडरल के जो कायदीन है उसको बावर करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उसी तरह बिल्कुल पिछले एहतजाज से इंशाल्लाह हट के और उसके मुकाबले में दुगना जो है क्राउड इंशाल्लाह KP से लोग आएंगे और इस तरह पंजाब से और बलूचिस्तान से भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी नौबत नहीं आएगी और इंशाल्लाह ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मुलाजिमीन के साथ जो है नरम रवैया रख के और हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करके और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरे करेंगे। आखिर में मैं जो हमारे फेडरल के साथी इस वक्त मौजूद है, रहमानी बाजवा साहब, गुलजार साहब, अहमद साहब और ताहिर साहब, और सबसे बढ़कर हमारा भाई वाई हम सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छे तरीके से की है और बहुत रिस्पेक्ट दिया है। तो इंशाल्लाह हम भाई हैं फेडरल और सूबाई मुलाजिमीन, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह एक ही रहेंगे और मुलाजिमीन के हुकूक के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को शेयर भी कर दें तमाम साथी सूबाई साथियों को। इंशाल्लाह ताला वफाक की जो कॉल होगी, हमारे वफाकी और सूबाई साथियों के जो इज्तिमाई मसाइल हैं जिसमें पे स्केल रिवीजन, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करने के हवाले से है, हम तभी एक कलेक्टिव कॉल देंगे सूबाई साथियों को, क्योंकि आज सिर्फ वफाकी मुलाजमीन का इशू था तो हमने उनको डिस्टर्ब करना या बुलाना जरूरी नहीं समझा।
मगर अपने इज्तिमाई जो हमारे इश्यूज हैं उसके ऊपर हम कॉल देंगे और सूबाई साथियों को भी आना पड़ेगा। जिस तरह से तारीख का हिस्सा है कि पिछला 25% और ये वाला 15% भी जब वफाक में हुआ, इसकी हदायत गई, KPK के अंदर इसका नोटिफिकेशन हो चुका, बलूचिस्तान में ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन रहता है, समरी पंजाब के अंदर मूव हुई है, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी से होते हुए चीफ मिनिस्टर ने उसको अप्रूव किया है, जस्ट कैबिनेट की मंजूरी रहती है। और आप सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पंजाब की कैबिनेट इस वक्त जो है फंक्शनल नहीं है। जैसे ही कैबिनेट जो है फाल हो जाती है, हमें यकीन है कि उसकी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन होगा। बसूरत दीगर अगर ये नई कैबिनेट उसके अंदर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स करती है तो पहले भी मैं जब तक ये मामला हल नहीं हुआ था रात लाहौर की सड़कों पे था। इंशाल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं आएगी, अगर आती है तो मैं वहां पे लाहौर की सड़कों पे होऊंगा जब तक अपने पंजाब के भाइयों का मसला हल नहीं करवा लेते। बहुत शुक्रिया।